हाय फ्रेंड्स। वे ऑफ लुकिंग, जी हाँ, किसी चीज़ को देखने के नज़रिए में थोड़ा सा फ़र्क करके देखो और ज़िंदगी में कितना बेहतरीन फ़र्क आएगा आप खुद देखेंगे। द वे ऑफ लुकिंग कैन चेंज एवरीथिंग। दोस्तों, आप नज़र का इलाज तो डॉक्टर से करवा लोगे, पर नज़रिए का कहाँ से करवाओगे? वो आपको खुद ही ठीक करना होगा। नहीं समझ आया ना? आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको मेरी वो वाली वीडियो याद होगी जिसमें गुरुजी ने एक गिलास नीचे रख दीजिए वाली कहानी समझाई थी, तो आपको पता लग गया होगा कि उसके बाद वो गुरुजी और भी फेमस हो गए और उनको फिर एक सभा में बुलाया गया ज्ञान देने के लिए। और इस बार भी उनके ज्ञान के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने पास एक बहुत बड़ी स्क्रीन बराबर में लगवा दी और फिर वहाँ बैठे एक शख्स से उसको एक पेन ड्राइव दी और कहा कि इसको उस स्क्रीन से कनेक्ट कर दो। लोगों को लगा कि गुरुजी कोई नई बॉलीवुड मूवी दिखाने वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन गांव के लोग देखकर चौंक गए। और कुछ गांव के छिछोरे लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, लड़के चिल्लाए, गुरुजी राधे लगा दो, राधे लगा दो गुरुजी। गुरुजी बोले, बेटे राधे मत देख, वरना तुझे अपने जिंदा होने पर अफसोस होने लगेगा कि तू क्या सिर्फ राधे देखने के लिए जिंदा बचे तब तक। खैर, फिर गुरुजी ने वो क्लिप शुरू करी। उसमें दिखाया गया कि एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। उनमें से दो बच्चों में आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये दोनों ही बच्चे गुरुकुल के सबसे होशियार बच्चे थे। एक दिन उस गुरुकुल में उनके आचार्य दोनों को घुमाने बाहर ले गए। घूमते हुए वो तीनों एक खूबसूरत बाग में पहुंच गए। वह तीनों वहां आसपास की प्राकृतिक शोभा का आनंद ले रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र आम के एक पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहां एक बालक डंडा लेकर आया और पेड़ के तने पर डंडा मारकर फल तोड़ने लग गया। आचार्य ने अपने साथ लाए दोनों बच्चों से आम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम दोनों ने यह दृश्य देखा? हाँ गुरुदेव, हमने उस बालक को डंडा मारकर आम का फल तोड़ते हुए देखा, दोनों बच्चों ने उत्तर दिया। गुरुजी ने उनमें से एक बच्चे से पूछा कि इस दृश्य के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अब गुरुजी ने क्लिप रोक दी और बोले, अब आप सब मुझे बताओ, आप सब बैठे हुए लोग मुझे ये बताओ कि आप उस बच्चे की जगह होते तो क्या कहते? सबने जवाब दिया कि उस बालक को डंडा मारकर आम के पेड़ से फल तोड़ना पड़ा। कुछ ने बोला कि जब वृक्ष भी बगैर डंडा खाए फल नहीं देता, तो किसी मनुष्य से कैसे काम निकाला जा सकता है? वहां भी हमें डंडे की जरूरत पड़ेगी, ये हम सीखे। कुछ ने कहा कि मेहनत करनी पड़ती है तभी फल मिलता है। कुछ ने कहा यह दृश्य हमें एक महत्वपूर्ण सामाजिक सत्य का आईना दिखा रहा है कि दुनिया राजी खुशी नहीं मानने वाली। यहाँ दबाव डालकर ही समाज या लोगों से कोई काम निकाला जा सकता है। सबने अपने अपने जवाब दिए। एक लड़का जो वहाँ कोने में बैठा हुआ था, बहुत देर से चुप था। गुरुजी की नज़र उस पर पड़ी और उसने कहा, बेटे तुम बहुत देर से कुछ नहीं बोल रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, तुम उठो और तुम बताओ कि तुम्हारी नज़र में तुमने उस दृश्य से क्या सीखा? तुमने भी तो डंडा मारकर फल तोड़ने वाला वो सीन देखा, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? तब वो बोला, गुरुजी यह दृश्य देखकर मुझे कुछ और ही लग रहा है। जिस प्रकार आम का यह पेड़ डंडे खाकर भी उस बच्चे को मीठे आम दे रहा है, उसी प्रकार व्यक्ति को स्वयं दुख सहकर भी दूसरों को हमेशा सुख देना चाहिए। कोई अगर हमारा अपमान भी करे तो बदले में हमें उसका उपकार करना चाहिए। यही सज्जन व्यक्तियों का धर्म है। यह कहकर वो गुरुजी का चेहरा देखने लग गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखा आप सबने, जीवन में दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तुम सबके सामने एक घटना एक ही घटना तुम सबके सामने घटी, लेकिन तुम सब लोगों ने उसे अलग अलग रूप में ग्रहण किया, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भिन्नता है। तुम सब उसको अलग अलग नज़र से देख रहे हो। मनुष्य अपनी दृष्टि के अनुसार ही जीवन की किसी भी चीज़ की व्याख्या करता है,
उसी के अनुरूप कार्य करता है और उसी के मुताबिक फल भी पाता है। दोस्तों, अगर हम इस कहानी में सिर्फ घटना को देखने के नज़रिए पर फोकस करें तो आप यकीन मानिए परिस्थितियों को देखने का हमारा नज़रिया ही हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा तय कर सकता है। आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो आपको कुछ लोग ऐसे ज़रूर नज़र आ जाएंगे जो हमेशा खुश दिखाई देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ और सफलता ही है इसलिए वो खुश नज़र आ रहे हैं। जी नहीं, उनके जीवन में भी दुख है, तकलीफ है, असफलता है, चिंता है, तनाव है, लेकिन उनका इन्हें देखने का नज़रिया सकारात्मक है, इनसे निपटने का तरीका सकारात्मक है, इसलिए वो हमेशा खुश रह पाते हैं। और ज़्यादातर लोग उन्हीं परिस्थितियों में बिखर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब इन मुसीबतों से निपटा नहीं जा सकता। क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग पॉजिटिव बने रहते हैं, वहीं ज़्यादातर लोग नकारात्मकता को अपना लेते हैं और फिर चिंता तनाव में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, इसलिए आज से ही किसी भी घटना को देखने का नज़रिया पॉजिटिव कर लीजिए, बस फिर उनसे डील करने का तरीका भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। स्टीव जॉब्स की इस बात को हमेशा याद रखें दोस्तों कि आज की असफलताओं को भविष्य में आप जब भी पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि वो आपको सफलताओं पर ले जाने वाली सीढ़ियाँ थी। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ऐसी ही सीढ़ी पर चढ़कर आप भी सफलता हासिल कर लोगे एक दिन। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब या आगे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।